गाइस टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने मर्दानी 3 का ट्रेलर देखा तो उस ट्रेलर को देखने के बाद में मेरे बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक ही थॉट आया कि इसका ट्रेलर तो डेली क्राइम सीजन 3 से बिल्कुल मिलता जुलता है। ना सिर्फ इसकी कहानी मिलती जुलती है, बल्कि यहां तक कि इन्होंने जो इसका विलन ले रखा है, बल्कि विलन भी इसका कॉपी ही कर लिया है। क्योंकि अगर अगर आप डेली क्राइम सीजन 3 में अगर आप विलन देखोगे तो जो बच्चों की बाल तस्करी करने वाली जो विलन थी, मेन विलन थी, वो भी एक फीमेल थी, यानी हुमा कुरैशी थी। और यहाँ पे भी जो विलन का किरदार निभाया है वो भी अम्मा नाम की एक महिला ने निभाया है। यहाँ पे एक फीमेल विलन ही लेके गई है। तो इस जब मैंने ये कहानी देखी, इस तरह का विलन देखा, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड में एक बात आई कि कहानी के नाम पर तो कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं है। और शायद अगर ये ट्रेलर पहले आ जाता मर्दानी 3 का तो शायद बात ही कुछ और होती। लेकिन बाद में आने के बाद में मुझे नहीं लगता शायद 10 इसे बॉक्स उस पर उतना ज्यादा प्यार मिलेगा जितनी इस मूवी के मेकर्स ने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी होंगी। लेकिन जिस तरह से ये मूवी ने ओपनिंग ली है, जिस तरह से इसे दर्शकों का रिस्पॉन्स मिला है, वो जरूरी मूवी के मेकर्स को खुश करने लायक है। अगर मैं बात करूं इस मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी सिर्फ इतनी है कि मर्दानी यानी जो रानी मुखर्जी ने शिवाजी रॉय का जो उन्होंने किरदार निभाया है, वो उन्हें काम दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है इस बात का कि उन्हें एक जो एम्बेसडर है उनकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है। और उनके एम्बेसडर के अंडर जो काम कर रहा होता है उसके साथ में उसकी भी बेटी को भी किडनैप कर लिया जाता है। अब जो बंदा किडनैप करने वाला है वही इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर रानी मुखर्जी की शामिल हो जाता है। अब क्या इन्वेस्टिगेशन करते हुए रानी मुखर्जी उस अम्मा को पकड़ पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, उसका नेक्सस कितना पूरे देश में फैला है या आसपास के कंट्रीज में भी फैला है, इस बात का बाद में जाकर के पता चलता है। तो कहानी देखने में दिलचस्प तो होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहानी के रानी मुखर्जी के अगर किरदार के बारे में बात करूं, उनकी एक्टिंग के बारे में बात करूं, उनके फेस एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं, तो जिस तरह का उन्होंने पुलिस का किरदार निभाया, उनके फेस एक्सप्रेशन देख करके अच्छा लगता है। उनका जज्बा, उनका गुस्सा ज्यादा बिना ओवर ड्रामेटिक हुए उन्हें काफी अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया है। लेकिन यहाँ पर बात करना नहीं भूलना चाहिए विलन के तौर पर, क्योंकि जितना अच्छा और तगड़ा विलन होता है उतनी ही फिल्म के ऊपर उसका इंपैक्ट भी पड़ता है। और लीड रोल में जो हीरो या हीरोइन होती है उसका भी वो भी अपने आप को बेटर अपलिफ्ट कर पाता है। तो यहाँ पर अम्मा का किरदार निभाया है ना, वो भी टॉप नॉच एकदम निभाया। आप उसे बिल्कुल भी चाहते हुए भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसी वजह से दर्शकों को इससे प्यार मिल रहा है। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है, एम्बेसडर की बेटी को किडनैप कर लिए जाते हैं, उसकी बेटी को देखने जाकर ढूंढते हैं तो पता चलता है यहाँ पे वो एक बेटी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी बेटी, जो 3 महीने के अंदर 93 यानी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है। बाद में जाकर के पता चलता है एक बहुत ही बड़ा नेक्सस है। तो इसका पता लगाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकती हैं वो करती हैं। अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो प्लीज आप हमें इस मूवी के बारे में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उससे मैं अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा इस मूवी को, तो मैं अपनी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।